तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिक्स को एक्चुअली पश्चिमी देशों के खिलाफ एक मजबूत संगठन बनाने की तैयारियां भारत, रशिया और चाइना द्वारा की जा रही है। शुरुआत जहां पर अमेरिकन डॉलर को सबक सिखाने के लिए ब्रिक्स की नई करेंसी की अवधारणा रखी, तो वहीं पर अब यही ब्रिक्स समूह यूरोपियन देशों के हथियारों के मार्केट को भी निगलने की कोशिशें कर रहा है। और इन फ्यूचर हम लोग इस तरह की चीजें होते हुए देख सकते हैं कि अगर ब्रिक्स इसी तरह से लगातार ताकतवर होता रहा तो ये न केवल दुनिया भर से डी-डॉलराइजेशन करने में मदद प्रोवाइड करवाएगा, बल्कि इसी संगठन के कई सारे ऐसे प्रमुख देश हैं जिसमें भारत, चाइना और रशिया का नाम आप ले सकते हैं। ये बड़े स्केल पर अपने प्रभाव वाले देशों को ब्रिक्स के माध्यम से अपने हथियार भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग नेटो देशों में देखते हैं कि अमेरिका बड़े स्केल पर अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करते जा रहा है। यही कारण है कि चाइना हो, रशिया हो या फिर भारत क्यों ना हो, ब्रिक्स में सभी लोग समानता चाहते हैं। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि ब्रिक्स के ऊपर एकाधिकार चाइना का पूरी तरह से हो जाए, रशिया का हो जाए या फिर भारत का हो जाए, क्योंकि जिसका भी एकाधिकार हुआ इस संगठन के ऊपर उसको भविष्य में बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती है, बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। और देखिए, मैं इन सारी चीजों को हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये सारी कुछ चीजें अब एक्चुअली धरातल पर होते हुए दिखाई दे रही है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी देश भी इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर चुके हैं, जहां पर अमेरिका के कई सारे बयान वगैरह हम लोग उनके अलग अलग ऑफिशियल से ब्रिक्स को लेकर सुनी चुके हैं। तो वहीं पर पिछली बार जब ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में हुआ था, उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा सेल्फ इनवाइट करने की भी कोशिश की गई अपने आप को, और साउथ अफ्रीका से ये डिमांड की गई कि क्यों ना आप हमें भी इनवाइट कीजिए अपने समिट में। अब देखिए, इसी तरह का एक नया मामला सर्बिया से निकल कर आया है। अब अगर सर्बिया की बात की जाए तो हाल फिलहाल में इसके चर्चे रफाल फाइटर जेट को लेकर हुए थे, यानी वो सर्बिया जो कि मैक्सिमम हथियार रशियन मेड इस्तेमाल करता है, जिसमें MiG-29 तक शामिल है। इसके अलावा अगर इनके एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो इसमें चाइनीज HQ-22 शामिल है। इसके अलावा रशियन पेंटिर एस भी शामिल है। इन सब के बावजूद इन्होंने रफाल खरीदने का निर्णय लिया और ऑलमोस्ट डील इन्होंने तय कर दी। इसके बाद होता यह है कि सर्बिया के अंदर भी इसका काफी ज्यादा विरोध होता है गवर्नमेंट के खिलाफ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग रशियन हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइनीज इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके साथ रफाल फाइटर जेट जो कि पश्चिमी देशों का वेपन है, ये सिंक नहीं किया जा सकेगा, इसके बावजूद आप इसे खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीजें सर्बिया के द्वारा इसलिए की जा रही थी क्योंकि उन्हें EU की सदस्यता चाहिए थी। सर्बिया ये चाहता था कि यूरोपियन यूनियन में उसे सदस्यता मिल जाए। इसके लिए उसे फ्रांस जैसे एक मजबूत और ताकतवर देश का सहयोग चाहिए था, और फ्रांस का सहयोग उसे तभी मिल सकता था जब वो फ्रांस को फायदा पहुंचाए। इसी वजह से इन्होंने रफाल खरीदने का निर्णय लिया। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि सर्बिया ने विचार चेंज कर दिया है, क्योंकि EU में जाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, और जाने के बाद भी आपको काफी कुछ चीजें यहाँ पर मैनेज करनी होती है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि EU में आपको रहकर EU के खर्चे उठाने पड़ते हैं। आपको अपनी GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा EU संगठन को देना होता है, जिसका इस्तेमाल EU अलग अलग क्षेत्रों में करता है और अपनी अलग अलग नीतियों को निर्धारित करने में इस्तेमाल करता है। जबकि ब्रिक्स की अगर बात की जाए तो ब्रिक्स खुले तौर पर यह कहता है कि आप हमें कुछ मत दीजिए, इवन आप जो कुछ ले सकते हैं जो आपके हित में होगा वो भी ब्रिक्स आपको देने के लिए तैयार है। तो क्यों ना EU के बजाय ये ब्रिक्स को चुन ले, और ऐसा ही कुछ इस बार होने जा रहा है। आने वाले कुछ ही समय में जब ब्रिक्स का समिट रशिया के अंदर आयोजित किया जाएगा, बताया जा रहा है कि वहां पर सर्बिया भी पहुंचने वाला है, और सर्बिया इस समय ये पूरी तरह से विचार कर चुका है कि क्यों ना ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया जाए। और ब्रिक्स को ज्वाइन करना मतलब EU को ज्वाइन करने का विचार कैंसिल कर देने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो फ्रांस की रफाल डील भी इससे कैंसिल हो जाएगी। तो ब्रिक्स वो संगठन जो कि अभी भी उस आकार में नहीं आ पाया है जिस आकार में उसे एक्चुअली लेकर जाया जाना चाहिए या भविष्य में लेकर जाया जाएगा, उसके पहले ही ये देखने के लिए ये मिल रहा है कि ये अमेरिकन डॉलर हो या फिर पश्चिमी वेपन्स हो, इन दोनों तरह की चीजों के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका है। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने गल्फ देशों का देखा, सऊदी अरेबिया वगैरह ने न केवल ब्रिक्स में इंटरेस्ट लिया, ज्वाइन तक किया, बल्कि इसके साथ साथ पेट्रो डॉलर की अवधारणा को भी समाप्त करते हुए दूसरी करेंसीज में क्रूड ऑयल के ट्रेड को मंजूरी दी। ये सारी कुछ चीजें भी ब्रिक्स की वजह से ही हो पाई, और ब्रिक्स का जो प्रमुख एजेंडा है डी-डॉलराइजेशन करना दुनिया भर से, ये उस एजेंडे का सबसे प्रमुख वेपन माना जाएगा। तो वहां पर ये बखूबी काम कर रहा है। अब देखिए, इसी ब्रिक्स संगठन ने फ्रांस की रफाल डील भी कैंसिल करवाने के लगभग मुहाने तक ला दिया है।
तो इन फ्यूचर आप समझ सकते हैं कि ब्रिक्स के सभी देश अगर आपसी सामंजस्य बनाकर रखते हैं, एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से कोई डिच करने की कोशिश नहीं करते हैं और ट्रस्ट को लगातार बिल्ड करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 5 से 10 सालों में हम इसे बिल्कुल ईयू से भी बढ़कर नेटो के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर आपसी ट्रेड भी होगा, हथियारों की लेन देन भी होगी, अपनी एक अलग खुद की करेंसीज होगी, सभी देशों को बराबर इसमें मौका दिया जाएगा और वो सारे देश जो कि अभी तक पश्चिमी देशों से प्रताड़ित रहे हैं, उन्हें एक मजबूती प्रदान करने का काम भी ब्रिक्स संगठन कर सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।